नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए में आपका स्वागत है। आपको साइंस, रीजनिंग में, उसके बाद आपके सामान्य हिंदी, कंप्यूटर, ये क्लास आपको बैक टू बैक मिल रही है। पटवार वालों की जो जनरल साइंस की और रीजनिंग की क्लास है और कंप्यूटर की क्लासें मिल रही है। हिंदी का जो आपका सिलेबस था वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। राजस्थान जीके की हम शुरुआत की थी, पिछली नेक्स्ट क्लास गई थी राजस्थान एक परिचय, भूगोल की शुरुआत की, भूगोल से शुरुआत की थी हमने। तो अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट गत 2-3-4 साल एग्जाम में पूछे गए थे उनसे हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान जीके की एक परिचय के अंदर मैंने बात बताई थी, राजस्थान में रेडग्लिफ रेखा की बात बताई थी कि राजस्थान में रेडग्लिफ जो रेखा है उससे आप अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता पाकिस्तान के साथ 1070। जो रेडग्लिफ रेखा थी उसका एक तो पूछा जाता है प्रारंभिक बिंदु कहां है और अंतिम बिंदु कहां है, यानी सीमा का प्रारंभ कहां से होता है, सीमा समाप्त कहां होती है, प्रारंभ और समाप्त, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान में रेडग्लिफ रेखा 1070 सर रेड ने 14 अगस्त वापिस बता देता हूं 1947 को 14 अगस्त 1947 को रेडग्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। रेड करके नाम था उसका। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इसकी, जिसमें से 1070 जो है वो आपके राजस्थान के लगती है। और रेडग्लिफ रेखा सर्वाधिक पूछ ली जाए, हालांकि इंडिया जी के क्वेश्चन है तो वो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाती है। रेडग्लिफ रेखा 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, ये भी साथ में याद रखना। तो इसका प्रारंभिक बिंदु अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान में प्रारंभिक बिंदु है हिंदुमल कोट जो है वो आपके है गंगानगर। राजस्थान में रेडग्लिफ रेखा की शुरुआत हिंदुमल कोट गंगानगर से होती है। नक्शे के अंदर आपको बताया था इस तरीके से पतंगाकार आकृति में यहां से शुरुआत करती है और कहां तक, ये आपके है बाकासर गांव है। बाकासर गांव जो है वो आपके है बाड़मेर की चोटन तहसील में, शाहगढ़ बल्क, बाड़मेर की चोटन तहसील या शाहगढ़ चोहटन तहसील है और बाड़मेर तक। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दो जो आपको पूछ सकते हैं। रेडग्लिफ रेखा जो आपके हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरुआत होती है, इसकी समाप्ति बाकासर गांव जो है, बाकासर बॉर्डर कहा जाता है, जिसको बाड़मेर की चोटन तहसील तक है। साथियों इसके बाद मैंने आपको बताया था राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला नहीं बताया था, आज बताता हूं। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3,42,239 क्षेत्रफल में। अभी जैसे एक पीटीआई का पेपर गया था पिछली बार 2018 में, उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो क्षेत्रफल में क्रमबद्ध रूप से क्वेश्चन पूछे गए थे। आजकल हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर याद करते हैं, सबसे छोटा जिला धौलपुर याद करते हैं। ऑप्शन में ना तो जैसलमेर दिया जाता है बड़े में और ना ही छोटे में धौलपुर दिया जाता है। वहां पर हम क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं होता साथियों। अगर आज के समय में सिर्फ प्रथम जो है या छोटा जो है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या है डीपली वो नहीं जाते हैं। तो क्षेत्रफल राजस्थान का टोटल है 3,42,239। किस में मापते हैं? वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है क्षेत्रफल। अब राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है। उस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर जिले की बात करूं तो वह है जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401। अब मैं बात करूं बड़ा या बड़े जिले क्षेत्रफल में, देखो अब जैसलमेर का तो सब याद करते हैं कि जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। एक नंबर पर हो गया जैसलमेर। ऑप्शन में नहीं आए तो हम क्या करेंगे, तो मैं बताता हूं आपको। दूसरा जिला याद रखना आपको, बाड़मेर जो है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला है? बाड़मेर। 3 नंबर पर अगर आपको पूछ लिया जाए तो वह आपका बीकानेर बाद के अंदर चौथा जो आपका जिला है वो है जोधपुर। 5-5 का क्रम याद रखना। और 5वां जो जिला है वो है नागौर जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा जिला है। नागौर जिले का क्रम बता देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 5वां है, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा है, ये भी साथ में याद रखना। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ ले तो सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, 3 नंबर पर बीकानेर, 4 पर जोधपुर और 5 पर क्या हो जाएगा? नागौर हो जाएगा। तो वापिस देखो, रेडग्लिफ रेखा की शुरुआत
14 अगस्त 1947 को निर्धारण किया था। इसके बाद में हिंदूमल कोट गंगानगर से ये प्रारंभ होती हुई बाकासर गांव जो है शाहगढ़ बल तक, चोटन तहसील बाड़मेर तक इसकी सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं इसको। और राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय रेखा के ऊपर कितने जिले सीमावर्ती सीमा बनाते हैं? राजस्थान की 4 है, बताया था आपको। एस बी जे, श्री गंगानगर। एस यानी श्री गंगानगर, बी यानी बीकानेर, बी यानी बाड़मेर, जे यानी जैसलमेर। सर्वाधिक बनाने वाला है 464, वो है आपके जैसलमेर। सबसे कम बनाने वाला है 168, वो आपके बीकानेर। अगर आपको पूछ ले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, तो केवल ये 2 ही है, सबसे ज्यादा सबसे कम। जो बनाते हैं वो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब आपको प्रश्न पूछ ले कुल, तो कुल में ये 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन घूमकर ऐसा दे दिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय वे अंतरराज्य दोनों बनाते हैं, तो दोनों में क्या आ जाएगा आपका? एक तो गंगानगर आ जाएगा और एक बाड़मेर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा? ये बनाता है पाक, वे किसके साथ? पंजाब के साथ बनाता है। और ये किसके साथ बनाएगा? पाक के साथ अंतरराष्ट्रीय, वे गुजरात के साथ जीजे। तो ये साथ ही याद रखने वाली छोटी छोटी बातें होती है, और यही एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों का क्रम याद करें तो पहला जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, उसके बाद चौथा जोधपुर और 5वां नागौर। अगर आपको दे दिया जाए छोटे जिले, यानी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिलों का क्रम बताओ, तो छोटे जिला में सबसे छोटा जिला कौन सा आ जाएगा क्षेत्रफल में? धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर का क्षेत्रफल है 30-33। कितना है? 30-33। तो ये 1 नंबर पर सबसे छोटा जिला हो गया छोटे जिले में। अर्थात सबसे छोटा जिला हो गया धौलपुर। सबसे राजस्थान का छोटा जिला धौलपुर हो गया क्षेत्रफल में। 2 नंबर में कौन सा होगा? वो होगा दौसा। कौन सा होगा? दौसा। पहले दौसा ही था, लेकिन उसके बाद धौलपुर बन गया था। तो देखो पहला क्या हो गया? जो धौलपुर हो गया, उसके बाद में हो गया आपका दौसा। दौसा के बाद में क्या हो गया? देखो धौल 2, 3 नंबर पर याद है, सूत्र याद रखो, जिसका याद रखना, धौल 2 डूंगररा प्रताप। धौल 2 डूंगररा प्रताप। ये ट्रिक याद हो तो ठीक है, वरना सीधा याद कर लेना। धौलपुर, दौसा बाद में है आपके डूंगरपुर, उसके बाद में 4 नंबर पर हो जाएगा साथियों राजसमंद, और 5वां क्या हो जाएगा आपका? प्रतापगढ़। ये 2 जिले हैं क्रमबद्ध रूप से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान अधिनियम चयन बोर्ड ले लो, चाहे आरपीएससी ले लो, इन्हीं से इसी तरीके से क्रम पूछा जाता है। आजकल वो जमाना गया जब एक क्वेश्चन या ऑप्शन में से मिलता था, क्रम दिया जाएगा 4-4 के जोड़े में। तो आपको क्या याद रखना है? धौल 2 डूंगररा प्रताप, अर्थात धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद व प्रतापगढ़, ये है राजस्थान के प्रमुख जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े वे छोटे का क्रम याद रखना। 5 का ट्रिक बताया मैंने। देखो जैसलमेर 1 नंबर पर, यानी मारवाड़ जो क्षेत्र है ना राजस्थान का, वो क्षेत्र टोटली अगर मारवाड़ क्षेत्र की बात करूं तो वो क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर, इस तरीके से आपको याद रखना है कि सबसे बड़े जिले। छोटे में बात करें तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद व प्रतापगढ़, ये है राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े वे सबसे छोटे जिले। अब अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े वे छोटे जिलों की अगर मैं बात करूं तो साथियों अब है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले। तो यहां पर एक साइड में मैं लिखता हूं बड़ा, एक साइड में लिखता हूं छोटा। याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा व छोटा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला 1 नंबर पर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में अगर 2 नंबर पर बात करूं तो वो है आपके जोधपुर। जोधपुर में सर्वाधिक जनसंख्या 2 नंबर पर जयपुर, जोधपुर। जोधपुर के बाद अगर 3 नंबर की बात करें तो हो जाएगा आपका अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। और 4 नंबर पर हो जाएगा नागौर। नागौर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 5वां जिला स्थान रखता है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या रखता है? 4था स्थान। छोटे जिलों की अगर बात करूं तो राजस्थान का सबसे छोटा जनसंख्या में याद रखना वो है आपका जैसलमेर। जैसलमेर में जो 31 में याद रखना घनत्व है इसका 595, मेन बता देता हूं, इसका है 17। साथियों भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र घनत्व है वो है 17।
और जैसलमेर का भी कितना है 17। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश किसे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, तो राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश इस जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर की खास बात क्या थी, अभी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लेकिन जनसंख्या में सबसे कम, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसमें निवास करते हैं। ये याद रखना आपको, जनसंख्या की दृष्टि से जैसलमेर 1 नंबर पर आएगा। और इसके बाद में हो जाएगा आपके जैसलमेर हो गया, 2 नंबर पर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में क्या हो जाएगा आपके, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में अंतिम क्या हो जाएगा बूंदी। ये याद रखना आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो जिले बताए दिए थे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। सबसे छोटे जनसंख्या में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही व बूंदी। तो ये थे आपके जनसंख्या के अनुसार क्रम पूछ सकता है आपको। तो सबसे छोटे जिले, सबसे बड़े, जैसलमेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम घनत्व जैसलमेर का ही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बात, इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन जो पिछली क्लास में हमने नहीं पढ़े थे और एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में आज बात करते हैं। इसके साथ ही साथियों आपके मध्यवर्ती जिले नहीं बताए थे मैंने। मध्यवर्ती जिले, मध्यवर्ती जिले कैसे मैंने आपको बताए थे कि राजस्थान के कुल जिलों की संख्या है 33। कुल जिलों की संख्या 33 में से आपके 4 जिले जो है वो इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं, यानी एसबीबीजे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद मैंने कहा केवल 23, अगर इन 4 में से गंगानगर और बाड़मेर इनको जोड़ूं तो 23 होंगे, लेकिन इनको इनमें जोड़ लूं, जिले काउंट तो एक बार ही होंगे, इनमें जोड़ लिया तो इसमें नहीं जोड़ूंगा, तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो 21 है। केवल अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय वो अलग है, 2 है। तो ये हो गए 21, तो 21 से 4 कितने हो गए 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 33 में से 25 निकाले, पीछे बच गए 8 जिले ऐसे जो ना तो अंतर्राज्यीय बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, तो उन जिलों को कहा जाता है मध्यवर्ती जिले, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते यानी मध्यवर्ती जिले 8। अब 8 का एक ट्रिक याद रखना, ये जैसे राजस्थान का नक्शा हो गया, तो बीच के जिले जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते सीमा ना अंतर्राज्यीय बनाते, उनमें सबसे बड़ा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है, तो जिलों के साथ एक तो बड़ा था पाली जिला, वो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 8 बाद में 7 बाद में 6, बस ज्यादा इनसे बार नहीं पूछेगा। 7 में हो जाएगा नागौर, 6 में हो जाएगा अजमेर, यानी नागौर जिला है वो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, अजमेर जिला 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और पाली है वो सर्वाधिक बनाता है, वो है 8 जिलों के साथ। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था रेड क्लिफ रेखा यानी इंटरनेशनल रेखा। अब प्रश्न पिछली कोई 2018 में कोई पेपर था, उसमें पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय रेखा के पास कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है। याद रखना, लिखते रहो, नोट करते रहो। NH-15 अंतरराष्ट्रीय सिंध प्रांत का जो एरिया है वह अंतरराष्ट्रीय रेखा के पास NH-15 नेशनल हाईवे 15 होकर निकलता है। ये याद रखना, ये गुजरात होते हुए जाता है फिर इधर, तो ये याद रखना NH-15 जो है वो अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है उसकी सीमा के सहारे ये निकलता है, नेशनल हाईवे 15। फिर इसके बाद में अगर बात करूं तो फिर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के वे जिले जिनकी आकृति सेम है। अब आपको प्रश्न दे दिया जाए कि राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है, इसका आंसर क्या दोगे? राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? क्योंकि राजस्थान की आकृति कैसी है, मैं आपको यहां लिख रहा हूं, जिलों की आकृति के आधार पर, यानी जिलों के आकृति के आधार पर अगर बात करें तो पहला हो जाएगा पतंगाकार। राजस्थान की आकृति क्या है? पतंगाकार आकृति है। तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, तो कौन सा जिला है जिसकी आकृति पतंगाकार है? राजस्थान के समान आकृति वाला जिला है जिसकी आकृति है पतंगाकार, वो है टोंक। टोंक जिले की आकृति पतंगाकार है। प्रश्न ऐसा देख दिया जाए
कि भारत के समान आकृति वाला जिला कौन सा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत के समान आकृति वाला जिला कौन सा है बताओ। भारत के समान आकृति वाला जिला राजस्थान का वो है बाड़मेर। याद रखना, बाड़मेर जो है वो भारत के समान आकृति वाला जिला हो जाएगा। इसके बाद में आपको प्रश्न दे दिया जाए तीसरा, नियमित बहुभुज के समान आकृति किसकी है। नियमित बहुभुज के समान आकृति वो हो जाएगी आपके जैसलमेर की हो जाएगी। साथ ही साथ में याद रखना, अब आपको प्रश्न इस तरीके से दे दिया जाए, पतंगाकार हो गई। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए वो आपके है बत्तख के समान आकृति किसकी है बताओ। बत्तख के समान आकृति वाला जिला वो हो जाएगा आपका करौली हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बत्तख के समान आकृति करौली, अनियमित बहुभुज के समान जैसलमेर, भारत के समान बाड़मेर, पतंगाकार वो आपके हो गई टोंक। अब दे दिया जाए आपको प्रश्न, त्रिभुज के समान आकृति बताओ भाई। त्रिभुज के समान, अजमेर जो जिला है वो त्रिभुजाकार है, इसलिए इसको त्रिभुज के समान आकृति दी गई है। तो अजमेर त्रिभुजाकार, बत्तख के समान करौली, अनियमित बहुभुज के समान जैसलमेर, भारत के समान बाड़मेर, पतंगाकार टोंक। फिर आपका छठा दे दिया जाए, जैसे घोड़े की नाल के बराबर किसकी आकृति है। घोड़े की नाल, तो घोड़े की नाल के बराबर है आपके चित्तौड़गढ़ जिला। मैंने पहले ही बताया था राजस्थान के कौन से दो जिले हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः शुरू होती है। दो जिले हैं, कौन से, एक तो अजमेर और एक चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का रावतबाटा वे चित्तौड़गढ़ क्षेत्र हो गया, और एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा बनाते हैं तो चित्तौड़ वे रावतबाटा चित्तौड़गढ़ हो गए, और उसके बाद में टोटगढ़ यानी कौन सा, अजमेर के साथ। फिर है सातवां आपके कटोरे के समान, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, या प्याले के समान या अर्धचंद्राकार किस तरीके भी पूछा जा सकता है। तो यह है आपका शेखावाटी का सिक्कर। सिक्कर जो जिला है उसकी आकृति है कटोरे के समान अर्धचंद्राकार, ये जो आकृति है वो है आपके सिक्कर जिले की आकृति। इसके बाद में अगर आपके कोई बच गया, पतंगाकार टोंक, भारत के समान बाड़मेर, अनियमित बहुभुजाकार जैसलमेर, बत्तख के समान करौली, त्रिभुजाकार अजमेर, घोड़े की नाल के समान चित्तौड़, और कटोरे के अर्धचंद्राकार हो गए आपके सिक्कर। तो साथियों ये थे जिलों के उपनाम, यानी आकृति के आधार पर जिलों के उपनाम किन तरीके से क्या क्या बांटा गया है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा और बताता हूं, राजस्थान के भौगोलिक उपनाम क्या क्या है। क्षेत्र विशेष होते हैं जिनका भौगोलिक उपनाम दिया जाता है, यानी भूगोल के आधार पर उपनाम की अगर बात करूं तो कौन कौन से ऐसे है क्षेत्र है जिनका भौगोलिक उपनाम दिया गया है। तो राजस्थान के भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम में देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें भौगोलिक उपनाम है तो सबसे पहले आता आपका मत्स्य संघ। मत्स्य संघ यानी मत्स्य क्षेत्र किसे कहा जाता है। मत्स्य जो क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र जो है वो आता आपके ABCD। पूछ लिया जाए तो याद रखना ABCD, यानी अलवर है, भरतपुर, अलवर भरतपुर, C का करौली और D का ABCD धौलपुर। धौलपुर कहा जाता है। पांडवों को जब अज्ञातवास दिया गया था तो इन्हीं विराटनगर, अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है यानी इन्हीं को कहा जाता है विराटनगर। मत्स्य संघ की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो वो याद रखना बेराट जो है वो मत्स्य संघ की राजधानी है। इसके बाद अगर आपको दे दिया जाए वो है आपके छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, छप्पन का मैदान कहां से कहां तक है। तो साथ ही याद रखना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से लेकर, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो मत्स्य संघ ABCD हो गया, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ हो गया। तीसरा आपको दे दिया जाए ऊपरमाल। देखो एक ऊपरमाल जगह थी, वहां पर अब जीके मां पढ़ोगे ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, भीलवाड़ा का आएगा। तो मेन याद रखना भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर आता ऊपरमाल, भीलवाड़ा। उसके बाद में आता मेव प्रदेश, ये भी याद रखना आपको, यानी मेवात के दो, पहले मेवात ले लेते हैं। मेवात में आता आपका अलवर, मेन तो अलवर आता है, मेवात में मेव जाति पाई जाती है। मेव, अलवर, भरतपुर और धौलपुर का थोड़ा बहुत हिस्सा, तो आप ये कह सकते हो मेवात। उसके बाद में क्या होता है, मेवात हो गया, फिर हो गया
आपके ऊपर माल हो गया, 56 का मैदान हो गया। दूसरा है इसके बाद देश हरो। देश हरो क्षेत्र किसे कहा जाता है? देश हरो क्षेत्र कहा जाता है साथियों जो राजस्थान के अंदर झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की झीलों की नगरी है उदयपुर। उदयपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र वर्ष भर नदियां बहती रहती है, झीलें होगी तो पानी होगा, पानी होगा तो हरियाली होगी। तो देश हरो क्या एक पहाड़ी क्षेत्र है जो हमेशा हरा भरा रहता है, तो उसे कहा जाता है देश हरो। तो याद रखना उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र, उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र जहां हरा भरा जो क्षेत्र हो, उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र जो इस तरीके से लिख लो, जो हमेशा क्या रहता हो, हरा भरा रहता हो, उसे कहा जाता है देश हरो। उसके बाद में है बाकर। बाकर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। छठा है बाकर। बाकर है सिरोही का पहाड़ी क्षेत्र। सिरोही, सिरोही का जो पहाड़ी क्षेत्र इसे कहा जाता है बाकर। उसके बाद बाकर हो गया, देशर हो गया, मेवात हो गया, ऊपरमाल हो गया, 56 का मैदान हो गया। उसके बाद में कांठल का क्षेत्र, सातवां कांठल। कांठल कहां है? कांठल कहलाता है आपके देखो माही नदी का जो संगम होता है, माही नदी जिससे प्रभावित होकर निकलती है उस क्षेत्र से, यानी माही नदी जहां से निकलकर बहती है, तो माही नदी क्षेत्र है वहां पर माही नदी बहती है। तो वहां पर क्या होगा, जहां माही नदी बहती है उस क्षेत्र विशेष को कांठल का क्षेत्र कहा जाता है। और इसी के कारण माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है, याद रखना। तो वो हो जाएगा आपके माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जो होगा, कहां बहती है? राजस्थान के मात्र 2 जिलों में बहती है माही नदी, डूंगर व बांसवाड़ा। तो ये हो जाएगा आपके डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। और माही नदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता आपका कांठल का क्षेत्र। ये थे आपके कुछ भौगोलिक नाम जिनके बारे में चर्चा की थी। इससे पहले थे आपके जिलों के नाम, किसकी आकृति किसके समान है। अब मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के किन किन व्यक्तियों के क्या क्या उपनाम है, या जिलों के ऐसे जिले जिनके उपनाम है, जैसे जिलों की नगरी उदयपुर। पिछली बार राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, केमल मैन किसे कहा गया है? केमल मैन किसे कहा गया था? ये राजस्थान कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन आया था। केमल मैन किसे कहा गया है? अशोक टाक, अशोक टाक को कहा गया है। ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन उपनाम पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान में जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान में जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। इसके बाद आपको ऐसा प्रश्न दे देते हैं, राजस्थान का मारवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अब आप क्या करोगे इसमें, राजस्थान में मारवाड़ का प्रवेश द्वार जो होगा जोधपुर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारे राजस्थान जीके का एक परिचय के सेकंड क्लास थी। तो राजस्थान जीके परिचय सेकंड क्लास के बाद अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।